रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम आरिफा हबीबुल्लाह मोमिन है। मैं ज़िला परिषद उर्दू स्कूल 13वीं में पढ़ाती हूँ। तालुका गड़कले, जिला कोल्हापुर, मरकज़ हलकली। जो ज़िली सतह पर असातिज़ा की मख्फी सलाहियतों को उजागर करने के लिए जो प्रोग्राम लिए जा रहे हैं, इसमें मैं अपनी स्कूल की जानिब से एक कहानी पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आपको मेरी कहानी पसंद आ जाए। कहानी का उन्वान है एक पहल ज़िंदगी की ओर। तो इसमें एक खूबसूरत कदम किसी की बुझी हुई जिंदगी को जला दे सकता है और अंधेरे में रोशनी का काम कर सकता है। तो एक दफा का जिक्र है। अयाज और अहमद, दो लड़के, देखने में निहायत मासूम नजर आते हैं, लेकिन असल में वो शरारतों के पुतले थे। कभी किसी को धक्का देते थे, कभी किसी घर दस्तक देकर भाग जाते थे, और कभी किसी राह चलने वाले शख्स को आवाज देकर चुप हो जाते थे। कभी किसी की छत पर बगैर इजाजत के पतंग उड़ाते थे और दरख्तों को चढ़कर फल वगैरह तोड़ते थे। इनका रोजाना मामूल था और नई नई शरारतों को करना ही इनका महबूब मशगला था और इनका रोजाना का मामूल था। तो मामूल के मुताबिक वो एक दिन अपने पड़ोस में रहने वाली नानी अम्मा के सहन में बहुत सारे दरख्तों के पेड़ थे और फल थे, तो वो तोड़ने के लिए निकल पड़ते और उनकी आवाज़ सुनकर नानी अम्मा क्या करती थी, डंडा लेकर लड़खड़ाते हुए बड़बड़ाते हुए इनके पीछे लग जाती थी। और वो बच्चे नानी अम्मा की बात ना सुनते हुए, उनके सपड़ में ना आते हुए ठेंगा दिखाकर भाग जाते थे। तो एक दिन मामूल के मुताबिक वो नानी अम्मा के सहन में चले गए। वहाँ पर आम के दरख्त थे, अमरूद के दरख्त थे, जामुन के दरख्त थे। तो बच्चे उन फलों को तोड़ते रहते थे। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, नानी अम्मा की ना आवाज़ सुनाई दी। बच्चे इतना छत पर चढ़कर उधम मचा रहे थे और बहुत सारे कच्चे पक्के फल तोड़ रहे थे, जमा कर रहे थे, खा रहे थे, लेकिन कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अचानक अयाज की नज़र सदर दरवाजे पर रखे हुए बोतल और अखबार पर गिरी। दादी अम्मा ना अंदर से बाहर आई, ना बाहर से अंदर गई। और अगर दादी अम्मा बाहर जाती तो दरवाजे पर बड़ा ताला होता, लेकिन ऐसा कुछ ना था। तो अयाज अपने दोस्त से कहने लगा कि कोई बात जरूर है। तो दोनों बच्चे ये तय करते हैं कि दरवाजे घर के पीछे दीवार से फांद कर अंदर दाखिल हो जाए। तो दोनों बच्चे दाखिल हो जाते हैं और नानी अम्मा के कमरे में घुस जाते हैं। घुस कर वहाँ देखते हैं कि नानी अम्मा कंबल ओढ़े हुए अपने पलंग पर लेटी हुई हैं और बुखार के मारे कर्रा रही है। नानी अम्मा क्या हुआ? तो नानी अम्मा कहती है कि कल रात से मुझे बहुत जोरों की बुखार है और मेरा बेटा विलायत में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है और मेरी खबर रखने वाला आप कौन नहीं है। शायद हो सकता है कि मैं इस बीमारी में मर भी जाऊं। तो यह बात सुनकर अयाज नानी अम्मा से कहता है कि घबराओ नहीं, मैं भी डॉक्टर को लेकर जाता हूँ। अयाज अपने दोस्त से कहता है कि तुम नानी अम्मा का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ और सदर दरवाज़ा खोल दो। तो इतने कहने के बाद अयाज अपने घर चला जाता है और जाकर अपनी मिट्टी की गोलक ढूंढता है। ढूंढ कर उसमें से पैसे निकालता है और नानी अम्मा डॉक्टर साहब के टेबल पर रख देता है। और रख देने के बाद डॉक्टर से कहता है, बहुत सारी मिन्नतें समाजत करता है कि चलो मेरी नानी अम्मा को आराम नहीं है, बहुत जोर बुखार है, इतने पैसे ले लो और मेरी नानी अम्मा का इलाज करो। तो डॉक्टर अयाज की बातों को सुनकर अयाज के साथ आने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोनों मिलकर नानी अम्मा के घर जाते हैं और डॉक्टर नानी अम्मा को जांचने लगते हैं और ये तय करते हैं कि भाई तुम्हारी नानी अम्मा को निमोनिया हुआ है, नानी अम्मा का खास ख्याल रखना है तुम्हें दो चार दिन। तो हाँ, अच्छी बात है कर दोनों बच्चे कहने लगते हैं और रोज़ाना नानी अम्मा का बारी बारी ख्याल रखते हैं। नानी अम्मा को मीठी मीठी बातों में दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। एक दिन नानी अम्मा अपने सहन में रखे हुए गमले के पौधों के फूलों पर नज़र डालने लगती है, तो बड़बड़ाने लगती है। तो अयाज पूछता है, नानी अम्मा वहाँ क्या देख रही हो? तो नानी अम्मा कहती है कि जिस तरह उस गमले के पत्ते दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, उसी तरह मेरी ज़िंदगी के दिन भी कम होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाएगा। तो अयाज कहने लगता है, नानी अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब है ना, हम आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन नानी अम्मा के दिल में कहीं कसक चुभन जारी रहती है, वो अपने ख्यालों में खोई हुई रहती है। तो अयाज अपने दोस्त से कहने लगता है, अगर नानी अम्मा की दिली बीमारी को अगर दूर करना है तो हमें एक तरकीब ज़रूर लगानी है। तो अयाज एक नकली गुलाब लाकर उस गमले में लगा देता है। अगले दिन नानी को नज़र दौड़ाने के लिए कहता है, देखो नानी अम्मा, उस गमले में एक फूल मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। तो नानी अम्मा उस गमले पर देखती है तो एक नया फूल मुस्कुराते हुए देखकर नानी अम्मा की कैफियत बदल जाती है और नानी अम्मा के दिल में जीने की उमंग जाग जाती है और धीरे 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 नानी अम्मा की तबीयत में तब्दीली आने लगती है। और जैसे ही नानी अम्मा की तबीयत में आने लगती है, नानी अम्मा जब उस गमले के नज़दीक पहुंचती है तो पहुंचने के बाद वहाँ दिखते हैं कि अयाज ने बड़ी खूबसूरत शरारत की है। वहाँ पर प्लास्टिक का सुर्ख गुलाब लगा दिया है जिसकी वजह से मेरी तबीयत अच्छी हो जाए। तो
बच्चे को बुलाकर नानी अम्मा बहुत सारी दुआएं देती है और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बच्चे आगे जाकर बहुत ही उम्दा काम करें। तो इस कहानी से ये सबक हमें मिलता है कि कोई काम कमतर नहीं होता। अगर हमें बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे और बच्चों की सलाहियतों को उजागर करेंगे तो बच्चे आगे जाकर बड़ों जैसा काम कर सकते हैं। खुदा हाफिज, शुक्रिया।